आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजीव यादव। लोकतंत्र के महापर्व का चुनाव संपन्न हुआ। हर बार रणनीति बनती है 100% होगा मतदान, और हर बार फेल हो जाता है चुनाव आयोग। जैसे राजनीतिक दल दावा करते हैं, कुछ को विपक्ष मिलता है, कुछ को सत्ता। वही हश्र होता है चुनाव आयोग का। हर बार दावा होता है पूर्ण होगा मतदान, 100% होगा मतदान, परंतु जब मतदान होता है तो धीरे धीरे स्तर गिरता ही जा रहा है। आखिर कमियां क्या है चुनाव आयोग की? ये चुनाव आयोग को देखना होगा और समझना होगा, और जरूरत पड़ी तो इसके लिए कुछ नियम कानून भी बनाना उचित है। लेकिन हर बार प्रण लिया जाता है, प्रण को पूरा करने का वादा होता है, और प्रण पूरा नहीं होता है, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगली बार फिर वही होता है। लेकिन बड़ी बात यह है, इस बार जहां ज्यादा शिक्षित लोग रहे हैं वही मतदान कम हुआ है। आइए देखते हैं कहां की स्थिति क्या रही है। अर्थात कहा जाए कि कोई भी बड़ी लकीर खींचने में चुनाव आयोग लगातार विफल होता है, फिर भी उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। कुछ तो कमियां होंगी, उसको समझना होगा, लेकिन समझे कौन? उन्हीं को करना है, और उन्हीं के बूथ मतदान कम होता है। देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद चुनाव के लिए इस बार मतदान को 100% बढ़ाने की शपथ ली गई थी, जोर दिया गया था। लेकिन उसको गर्मी का बहाना देकर कहा गया गर्मी वजह संभव ना हो सका। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इस बार 56.92% मतदान हुआ, जो विगत 10 वर्षों में सबसे कम रहा है। सोचिए इसलिए कैसे नीचे की ओर बढ़ रही है। फिर हम आरोप लगाते हैं कि सरकार ऐसी है और वैसी है। भारत निर्वाचन आयोग भी तमाम कोशिशें की कि वोटिंग से पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएं, लेकिन पिछला रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाई। एक नया रिकॉर्ड बना दिया उसने अलग। सबसे कम मतदान होने का रिकॉर्ड इस बार उसने बना दिया। शुरुआत में कोशिश होती है इतिहास रचेंगे, लेकिन रचने को इतिहास तो रच ही दिया जाता है, अच्छे का या बुरे का। वही है इस बार हुआ। इस बार 16 मार्च को आम चुनाव की घोषणा हुई। 19 अप्रैल से 1 जून के दरमियान भीषण गर्मी में 7 चरणों में मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटों के लिए अब की बार 56.92% मतदान हुआ, यानी 56.92% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 5 वर्ष पहले हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में 59.21% मतदान हुआ। लगातार रिकॉर्ड टूटता जा रहा है कम मतदान का। वहीं 2014 की गर्मियों में चुनाव हुआ था, तब 58.44% मतदान हुआ था। आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन मतदाता मतदान करने से विमुख होते नजर आ रहे हैं? कहीं कुछ तो कमियां जरूर होंगी। वैसे तो निर्वाचन आयोग ने अब के मतदान के पहले राष्ट्रीय औसत 67% से अधिक मतदान का लक्ष्य रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम अभियान चलाए, लेकिन अभियान चले कहाँ किसी को पता नहीं चला। पेपरों में चले, कहाँ चले कोई नहीं जान सकता। इस तरह के अभियान चलाने से क्या फायदा? मतदान घटने के पीछे बड़ा कारण चिलचिलाती गर्मी मतदाताओं का होना माना जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर चिलचिलाती गर्मी है तो बाराबंकी में मतदान क्यों ज्यादा होता है? वह उत्तर प्रदेश की राजधानी वीवीआईपी एरिया, सीएसआई टावर जहां बूथ होता है, जहां से उत्तर प्रदेश को चलाया जाता है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी जहां पर रहते हैं, आईएएस का जहां जमावड़ा है, वहां पर राजधानी लखनऊ में सबसे कम मतदान होता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है? जिसका लक्ष्य होता है कि अधिक मतदान कराएंगे, उसी के बूथ पे सबसे कम मतदान राजधानी में होता है। क्या उन पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। क्या
बाराबंकी में उत्तर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, वहां कुछ अतिरिक्त मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीएसआई टावर का बूथ जहां पे था वहां सारी व्यवस्थाएं थी, तंबू, कनात, पानी, छाछ, मट्ठा, सब चीज वीआईपी व्यवस्था थी, ठंडा जल मिल रहा था, लेकिन मतदान सबसे कम हुआ। वहीं बाराबंकी ग्रामीण एरिया में लोग पानी को तरसते रहे, छांव को तरसते रहे, छाछ, मट्ठा और सजावट तो दूर की बात है, फिर भी मतदान ज्यादा हुआ। तो क्या चुनाव आयोग के कान में जू पड़ा है या उसकी आंख धुंध हो गई है, दिखता नहीं है कि व्यवस्था कहाँ उचित की जाए? लेकिन जहां उन्हें मतदान देना है, जहां उच्चाधिकारियों को मतदान देना है, जहां वीआईपी जाएंगे वहां पर भी वीआईपी व्यवस्था होगी, और जहां आम जनता जाएगी वहां आम जन जैसी व्यवस्था भी नहीं होगी। क्या चुनाव आयोग को ऐसा पक्षपात करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, और ऐसे पक्षपात उस कार्रवाई भी होनी चाहिए। मताधिकार सबका एक है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो गांव का ग्रामीण हो, एक मत का अधिकार भारतीय लोकतंत्र में सबका है, और सबके मत का महत्व बराबर है। फिर ऐसी पार्शलिटी क्यों की जाती है? जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो ना कोई सांसद रहता है, ना कोई प्रधानमंत्री होता है, कुछ समय सब आमजन हो जाते हैं। लेकिन नहीं, जब बड़ा जाएगा तो बूथ के अंदर फोटो खींचेगी, छोटा जाएगा कैमरा नहीं ले जा पाएगा। लेकिन वहां मोबाइल रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। आखिर कैसे चुनाव आयोग आंख में तेल डाले सातों चरण के मतदान तक बैठा रहा और अपनी वाहवाही खुद लूटता रहा? लखनऊ के मतदाताओं ने पिछली बार 4.5 पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 54.7% मतदान किया था, लेकिन इस बार 52.28% मतदान किया। मथुरा सहित 13 ऐसी सीटें रही जिसमें पिछली बार की तुलना में 5% या फिर उससे अधिक मतदान गिरा। मथुरा में रिकॉर्ड 11.6%, 67% मतदान घटा। ड्रीम गर्ल प्रत्याशी थी, कान्हा का जन्म स्थान है मथुरा, लेकिन मतदान 11.67% गिर जाता है। क्या ड्रीम गर्ल्स के प्रति लोगों की लोकप्रियता कम हुई, या उनसे विरुद्ध थे, या वो क्षेत्र नहीं रहती? ये रीजन था। कुछ तो कारण होगा कि मथुरा में ही इतना प्रतिशत क्यों गिरा। इसी तरह मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, हाथरस, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, आगरा सीट पर 5% से ज्यादा मतदान घटा। कैराना, अलीगढ़, सहारनपुर, पीलीभीत, सलेमपुर, महाराजगंज, झांसी, बांसगांव, गाजीपुर, मुरादाबाद और फतेहपुर सीकरी में भी पिछली बार की तुलना में 3 से 4% मतदान कम हुआ। आखिर जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार पर कब होगी कार्रवाई? अधिक मतदान कराने का जिम्मा जिन्होंने मंडलायुक्त रहते हुए अयोध्या में सारी व्यवस्था की थी, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता भी मंडलायुक्त थे, मंदिर निर्माण तक वो थे, वहां पर तो वो सारी व्यवस्था बनाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग आते हैं क्या हो जाता है? आखिर क्यों शून्य हो जाते हैं? क्यों सही बात नहीं कर पाते हैं? क्यों सही व्यवस्था नहीं दे पाते हैं? कुछ तो कारण है। हमारी कार्यपालिका को इस पर कुछ कार्य करना होगा, व्यवस्थापका को इस पर कुछ व्यवस्था बनानी होगी। सबसे ज्यादा और कम वोटिंग कहाँ हुई ये भी मैं आपको बताता हूं। राजधानी से सटे बाराबंकी सीट पर, जो कि सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मतदान होता है। बाराबंकी सीट पर पिछली बार 63.61% से 3.53% अधिक मतदान, यानी कि 67.2% मतदान होता है। दूसरी तरफ फूलपुर सीट है, जहां से केशव जी
हारने के बावजूद भी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उसके बावजूद उनके क्षेत्र में मतदान कम होता है। आखिर क्यों होता है? सोचो। फूलपुर सीट पर 48.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फूलपुर में पिछली बार 48.7% मतदान हुआ था। मतदान संबंधी आयोग की अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 15 लोकसभा सीटों पर पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ। इनमें से मैनपुरी, रायबरेली, कानपुर, कैसरगंज, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, खीरी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, अमेठी, कन्नौज, बहराइच व मोहनलाल के लोकसभा सीटें शामिल हैं। लोकतंत्र के महापर्व को इसलिए उससे मनाया जाता है और कहा जाता है, लेकिन उस पर्व में लोकतंत्र के सहभागी भाग नहीं लेते। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और एक तरह से देखना पड़ेगा। तब तक की ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।